नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला पॉइंट है यानी प्रश्न, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। अगला है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो जो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था यह 1964 ईस्वी में करवाया गया था। अगला है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो वह है आपका गोदावरी नदी। अगला है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह है आपका बरौनी। अगला है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो वह थे जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अगला है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अगला है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। अगला है, भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। अगला है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार जो है यह सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अगला है, शाहनामा किसकी कृति है? तो जो शाहनामा कृति है यह फिरदौसी ने लिखी है। अगला है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला है, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वह है भारत रत्न। अगला है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो जो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला है, भारत में सबसे लंबी सड़क है। तो भारत में सबसे लंबी सड़क वह जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड है। अगला है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। यहाँ पर 94% साक्षरता दर पाई जाती है। अगला है, माओ त्से तुंग संबंधित हैं। तो माओ त्से तुंग जो हैं यह चीन से संबंधित हैं, ये यानी चीन के रहने वाले थे। अगला है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके अलावा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको दिया था। अगला है, प्रसिद्ध उद्धरण
सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए है, यह किसने कहा था? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला है 1857 विद्रोह है। तो जो 1857 का विद्रोह था वह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो वह है भूमध्य रेखा। अगला है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो यह स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो सूफी संत है यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो वह है अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला है मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं वो मानसूनी हवाएं होती हैं। अगला है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। अगला है गीतांजलि के कवि हैं। तो जो गीतांजलि के कवि हैं यानी गीतांजलि के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अगला है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो जो जनरल पद है यह थल सेना के अधिकारी का एक पद है। अगला है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो वह है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? तो वह है जिराफ। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है एवरेस्ट पर्वत शिखर। अगला है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह हैं तेनजिंग नोरगे। अगला है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो वह है आपका केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो वह नेक चंद्र ने बनवाया था। अगला है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो जो अफगानिस्तान की राजधानी है वह आपका काबुल है। अगला कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो वह है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में मिस्र का पिरामिड विश्व प्रसिद्ध है यानी पिरामिड जो है वह मिस्र में पाए जाते हैं। अगला है भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है तो वह है पायलट ऑफिसर। अगला युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण या पुरस्कार कौन सा है? तो वह है आपका परमवीर चक्र। अगला है ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो जो ऋतुएं होती हैं यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण होती हैं। अगला है पृथ्वी की सूर्य से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो वह है बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। अगला है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग
भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो गुलमर्ग है यह आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अगला है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। तो जो नैरो गेज की चौड़ाई होती है यह 2 से 6 होती है। अगला है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो वह देश है आपका जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो वह है भोपाल। अगला है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। अगला है चंद्र ग्रहण होता है जब? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो यह मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को शुरू की गई थी। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है एशिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से यह सामान्य ज्ञान का प्रश्न समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।